सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो आपकी डिमांड्स पे आ रहा है। आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में। लाइक आपका पैसा कट जा रहा है बट एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। एंड आपका ABC ID है तो वेरीफाइड नहीं है, तो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं ओपन हो रहा। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें A to Z क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड ये वीडियो आप पूरा देखना अगर तुमको एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको रीवैल्यूएशन नहीं आया तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि 5-10 मिनट दे देना मेरे को, एंड 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि प्लीज़ चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड कमेंट सेक्शन पे लिखना तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि RGPB में जाके आपको क्या करना, RGPB लॉगिन पे जाना, लॉगिन पे जाके लॉगिन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या डालना, कैप्चर डालना एंड लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद कहाँ पे जाओगे, लॉगिन करने के बाद आप जाना स्टूडेंट सेक्शन पे। स्टूडेंट सेक्शन पे जैसे ही जाओगे देन वहाँ पे तुमको एक फिल एग्जामिनेशंस का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो फिल एग्जामिनेशन में जैसे ही जाओगे तो तुमको क्या दिखेगा, इस टाइप से देखो, इस टाइप से एग्जाम फॉर्म की चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर दिखेगा, एंड यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, सर्च पे टैप करोगे। तो जैसे ही तुम सर्च पे दबाओगे, क्या करोगे, सर्च टैप करोगे। सो सर्च टैप करने के बाद तुम्हारी ये पर्सनल डिटेल ओपन हो जाती है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे मतलब सबको बता दूं कि बहुत से लोगों का यहाँ पे वेरीफाइड लिख के नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नॉट वेरीफाइड। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये हो सकता है ड्यू टू आपका आधार कार्ड से और आपका RGPB पोर्टल से आपका डिटेल्स मिसमैच हो सकती है। लाइक आपका पर्सनल नेम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो प्लीज़ अपना आधार कार्ड एंड अपना क्या, अपना सारी डिटेल चेक कर लेना। अब डिटेल, अब फिर नीचे करंट आता है, आपके करंट स्टेटस। तो देखो यहाँ पे ये बैक का है, ये बैक का है, ये इनका मेन एग्जाम है, ठीक है। तो ये मेन एग्जाम है, एंड यहाँ पे इनका मर्सी अटेम्प्ट लगा हुआ है क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का बैक रुका हुआ। तो यहाँ पे देखो इनके में क्या लिखा हुआ है, सबमिटेड टू RGPB, सबमिटेड टू RGPB एंड सबमिटेड टू RGPB। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बट पेमेंट करने के बाद सबमिटेड टू RGPB नहीं लिख के आ रहा है, फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन लिख के आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ऊपर पढ़ना है, एग्जाम फॉर्म के नीचे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो आपको इंग्लिश आती होगी, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तो उसके लिए क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है कि इन केस आपका जो करंट पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो क्या कर रहा है, शोइंग, उसका जो स्टेटस है वो क्या है, वो शो कर रहा है फेल ट्रांजैक्शन, बट आपका जो अमाउंट है वो काट लिया गया है पैसे आपके अकाउंट से, तो आपको दूसरा पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड हो जाएगा RGPB यूनिवर्सिटी को, एंड जो आपका स्टेटस है वो सबमिटेड टू RGPB कर दिया जाएगा 24 आवर्स में। कभी कभी 26 आवर्स लग जाते हैं, कभी कभी 28 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। फॉर द फर्दर सपोर्ट प्लीज़ कॉन्टेक्ट सपोर्ट हेल्प एंड सपोर्ट। तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन नहीं देखना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद पैसा कट गया है, स्लिप नहीं मिला हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। घबराने के बाद आपको दूसरा पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज आपका रिफंड नहीं होगा पैसा। 1300 आपका कट गया है, एग्जाम फॉर्म अभी भी नॉट सबमिटेड टू RG मतलब फॉरवर्डेड बाई इंस्टीट्यूशन लिख के आ रहा है। सो प्लीज़ टेंशन मत लेना, वो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे लिखा, योर एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड टू RGPB यूनिवर्सिटी एंड स्टेटस विल बी अपडेट सबमिटेड टू RGPB ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। तो प्लीज आप लोग टेंशन मत लो। एंड अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर तुम्हारा पैसा कट गया है, एग्जाम फॉर्म सबमिटेड टू RGPB नहीं लिख के आ रहा, तो टेंशन मत लो, 24 आवर्स में या 26 आवर्स में आपका सबमिटेड टू RGPB ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको दूसरा पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भैया हमें एक चीज़ बताओ कि हमारा है भैया फर्स्ट सेमेस्टर में बैक,
ठीक है, ये 2025 वाले बच्चों की एडमिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी की नहीं। 2025 में जिनने एडमिशन लिया है उनका अभी रिजल्ट आया था मेन सेमेस्टर का, तो बहुत से लोगों को बैक लगी है, ठीक है। तो अब उनके एग्जाम है, कब से? 28 तारीख से उनके एग्जाम है। तो भैया हमको ये बताओ, हमारा अभी तक किस चीज़ का रिजल्ट नहीं आया है? अभी तक हमारा रीवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप हमें ये बताओ कि हम अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दें या नहीं भर दें, ठीक है। हम अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरें या नहीं भरें? तो देखो मेरी एक बात सुनो, सपोज़ मान लो तुमने M2 में रिजल्ट डाला है, ठीक है, M2 का रिजल्ट डाला है एंड अभी तक M2 का रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो क्या करो, देखो अभी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, डेट हो चुकी है 26 जुलाई। क्या हो चुकी है? 26 जुलाई। आज कौन सा डेट है? आज है हमारा 25 जुलाई। तो आज इवनिंग तक का वेट कर लो, ठीक है, क्या पता आज रिजल्ट आ जाए, और कल इवनिंग तक का क्या कर लो, वेट कर लो, अगर कर पा रहे हो तो। अगर भरना है तो भर दो। देखो इन भाई ने भर दिया, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। भरना चाहो तो भर दो, अगर नहीं भरना चाहो तो मत भरो, बट लास्ट डेट तक मत बैठे रहना, बस यही बोलो। क्योंकि देखो ये भाई ने बिल्कुल, इनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है एंड थर्ड सेमेस्टर में बैक है, तो इनने भर दिया एंड सबमिटेड टू RGP भी। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको भरना है नहीं भरना है, ठीक है। तो बाकी आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सभी को शेयर कर दो कि भैया अगर आपका एग्जाम फॉर्म में प्रॉब्लम है सो प्लीज़ जाके देख लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।